हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपके वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है और चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी रीडिंग 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की। हम लोग एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इंस्टेंसेस आ रहे हैं। तो ये वाला जो वीकली रीडिंग है थोड़ा सा मैं शॉर्ट रखूँगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी। और एरी से लेकर पाइसेस तक मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट ऑल द मैसेजेस। ओके, अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एरीज। ओके, हाय एरीज यानी कि मेष राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स क्विकली देखते हैं। बहुत ज़्यादा मैं रीडिंग को लंबा नहीं रखूँगी। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और कुछ ऐसे डिसीजंस भी आप लोगे जो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार अब ये प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में ही ली जा सकती है और कोई तरीका नहीं है इसको लेने का। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड होते हुए लोगों के साथ पेश आओगे और लोगों से आपकी बन नहीं पाएगी, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हाईलाइट हो रही है जो आप संभाल नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मन आपको कुछ बोल रहा है करने को और आप कुछ दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हो, और आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहेगा कुछ चीज़ों को जानने का। आपको बहुत मन करेगा कि ये चीज़ें अभी क्यों नहीं हो रही हैं, या ये चीज़ें अभी क्यों नहीं पता लग रही हैं। जो भी चीज़ें हैं वो अभी क्यों नहीं पता लग रही हैं, और अभी जानने की बहुत आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगा। एंड वो चीज़ें आप समझोगे कि हाँ क्यों आप ऐसे क्यों कर रहे हो, या फिर क्यों क्या चीज़ है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इस पूरे हफ्ते में थोड़ा सा रूड होते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों के साथ, और जजमेंट भी आप बहुत ज़्यादा पास करोगे। किसी को कुछ भी ऐसी चीज़ें आप बोल दोगे, लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो अपनी जो ज़बान है, अपनी जो अगर आपकी कोई वाक सिद्धि है तो थोड़ा सा ध्यान से उन वाक सिद्धियों को यूज़ कीजिए। किसी को गलत मत बोलिए, किसी को गलत अनशन मत बोलिए, बिना सोचे समझे चीज़ों को मत बोलिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा, बिकॉज़ जब आप कुछ ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ये सब झेलना भी पड़ता है। लाइक आपने ये एक फॉर्म ऑफ एक्शन कर दिया, अब आपको ये चीज़ें रिटर्न में मिलती भी हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलेंगी, समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि। सो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। द लवर्स। ओके, टॉरस ये हफ्ते में आप मोस्टली देखो, अगर आप लोग सिंगल हो तो बहुत जल्दी कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं इस हफ्ते। बहुत चांसेस है, बिकॉज देखो द लवर्स आया है। कोई न्यू पर्सन, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जो
आपके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं बट लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग लेट्स से किसी के साथ नहीं हो तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक अपनी जो रिलेशन, जो भी पास्ट में जो भी रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ, उन चीज़ का कुछ ना कुछ बर्डन, कुछ ना कुछ परेशानी आप लेके चल रहे हो, उन चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ बर्डन लेके आप चल रहे हो। सो वो चीज़ थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, बिकॉज बर्डन लेके अगर आप कहीं पे चलोगे तो आप वो वाइब्रेंट नहीं एनर्जीज ला पाओगे जो आपको लाने हैं। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे, इस वाइब्रेंट मतलब इस कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहोगे कि करना क्या है, क्या नहीं, क्या सही। तो यस, आई थिंक थोड़ा सा सोचिए समझिए चीज़ों को, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को मत सोचिए, बहुत ज़्यादा पुरानी सिचुएशंस को मत सोचिए, इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन। हाय जेमिनी यानी मिथुन राशि, तो चलिए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग क्या है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, एंड द एम्परर। मिथुन राशि, ऐसा हो रहा है कि आप किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा या तो कंफ्यूज हो रहे हो, कोई सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, या तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग हैं, या तो कुछ लोगों को आपको चूज़ करना है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, कुछ लोगों को आपको चूज़ करना है बट आप समझ नहीं पा रहे हो किसको चूज़ करना है, किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड बहुत सारा ऑप्शंस आपके पास आ गया है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो आपको दी जा रही है, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जो आपको दी जा रही है और जो आप नहीं करना, मतलब आप करना तो चाहते हो बट लेकिन ना आपके अंदर ना वो वाइब नहीं आ रही है, वो मैच नहीं कर रहा है फ्रीक्वेंसी कि करें या ना करें। तो बहुत कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स बना के आपने रखा है और इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इन चीज़ों को लेकर ही कि करना है या नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो आपको मैं बोलूँगी प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो अभी इस टाइम में कोई डिसीजन लेने में। ध्यान से बैठिए, सोचिए, डिसाइड कीजिए। ओके। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैंसर, लेट्स सी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू कैंसेरियंस। Two of Swords. आई थिंक आप किसी चीज़, कोई सच आपके सामने, कुछ चीज़ें आ रही है बट आप उस सच को देखना नहीं चाह रहे हो। आपकी आंखों में बहुत बड़ी पट्टी है। There is some kind of a truth that is coming in front of you, but you are not letting it and letting yourself see the truth. What is the truth? The truth is coming in front of you, but आप उसको देख नहीं रहे हो, आप उसको जांच पड़ताल नहीं कर रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो,
आप उससे भाग रहे हो कहीं ना कहीं कि अरे ठीक है देखा जाएगा, व्हाटएवर इट इज़। सो आपको ये बोला जा रहा है डोंट डू दिस एंड I think you are blocking someone, या blocking emotions, or you are somewhere blocking things. You are not in a position to talk to someone, or you just don't feel right anything whatever it is coming towards you. जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, you don't feel right. आपको ऐसा लग रहा है that you know nothing is balanced, nothing is, everything is conflicted, everything is everything is conflicted, and you're not able to decide what you have to do, and that is the blockage. एक blockage आ रहा है, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपको करना क्या है। और आई थिंक कार्मिकली यू आर अटैच विथ समवन, कार्मिकली आप किसी के साथ अटैच्ड हो, फील कर रहे हो। सो आप हील होने की भी कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप धीरे धीरे चीज़ें समझ रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, जान रहे हो। यस, बट ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब आप सच को नहीं देख पा रहे हो कहीं ना कहीं। और इस हफ्ते पूरा आप ब्लॉक करोगे, तो या तो किसी से आप ब्लॉक्ड हो, या कोई आपको ब्लॉक करेगा, या आप किसी को ब्लॉक करोगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो। हाय लियोज, यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी बर्थडे लियोज। तो लेट्स सी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लियोस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो वर्क एरिया में मुझे दिख रहा है इस हफ्ते थोड़ा सा क्लैशेस हो सकते हैं लोगों के साथ। आप कुछ और सोचोगे, आपके जो लोग जिनके साथ आप काम करोगे वो कुछ आपके साथ क्लैशेस करेंगे। तो मुझे इन शॉर्ट आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, फायर हर जगह है। और ऐसा भी हो रहा है कि आप सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन में हो आप, ओके, एंड कुछ हासिल करना चाह रहे हो आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो, आप मे बी पावर हासिल करना चाह रहे हो, आप अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हो आप, ओके, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हो कि आपको कुछ पावर एंड अटेंशन चाहिए। एंड ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ऑब्वियसली ये आप ही का महीना है, आपका बर्थडे मंथ है, बट लेकिन कुछ क्लैशेस लोगों के साथ आपके हो सकते हैं इस हफ्ते। तो आपको ये बोला जा रहा है किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव चीज़ें जो हो रही हैं उस पर अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने अंदर थोड़ा सा शांति लाइए, कि कोई ऐसे डिसीजंस मत लीजिए जो बहुत जल्दबाजी में और लोगों के साथ जैसे होता है ना कि जिस मुझे अभी ये काम करना है, काइंड ऑफ मुझे नहीं पता, मुझे अभी ये काम करना है। सो ऐसा वाला जो चीज़ है ये आपको नहीं करना है, ओके। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो। हाय वर्गो, यानी कन्या राशि। तो लेट्स सी यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है वर्गोस के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। वर्गो, ये हफ्ते में कोई पास्ट के कुछ लोग हैं जो आपके पास एक नई शुरुआत लेके आ सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन दे में जंप एंड यू कैन गेट सम कम्युनिकेशन ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर। कोई कम्युनिकेशन भी आ सकता है इस पास्ट के पर्सन के साथ।
और मैं देख रही हूँ कि आप ना कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में। हालांकि ये बहुत अभी रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें आप रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपने बहुत इन्वेस्ट किया है कोई नई चीज़ में, या तो कोई नई चीज़ें सीख रहे हो या कोई नई चीज़ें कर रहे हो। तो इसमें आप अभी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है समझना, बट लेकिन ये आगे आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सो बिना सोचे, मतलब बिना इसमें डाउट रखते हुए आप इस चीज़ को करिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और ये आपके आगे के ग्रोथ के बारे में भी बात कर रहा है कि आगे आप कैसे क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेंटिकल्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि यानी कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और अब आप चाहते हो कि आगे देखते हैं इसका कि कैसा आगे इसका वो होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो यस, आई थिंक ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए कि जो आपने चीज़ें स्टार्ट करी हैं वो आपके लिए बहुत आगे तक बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ग्रोथ देगा। मैं देख रही हूँ कि उसी से एक पेड़ बनेगा, पौधे से ही एक पेड़। और आपने ना कहीं रूट्स को सही से अभी से देख रहे हो अपनी कि कितना ग्रो किया है क्या, और उस पर बहुत फोकस कर रहे हो। जैसे हम कोई प्लांट सीड डालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, तो आप बार बार क्यूरियस हो रहे हो चीज़ों को देखने के लिए कि अब ये ग्रो कब करेगा, ग्रो कब करेगा, ग्रो कब। वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उसकी ग्रोथ अपने आप से हो जाएगी, लेकिन पहले जो चीज़ डाली है उस पे फोकस करिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा। हाय लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ बहुत बड़ी एंडिंग हो रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत बड़ी कोई चीज़ एंड हो रही है। कोई चीज़ आप एंड करना भी खुद भी चाह रहे थे, आप इसको ड्रैग नहीं करना चाह रहे थे, आप खुद भी चाहते थे कि कुछ चीज़ें एंड हो जाए, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो पास्ट की कुछ रिपीटेटिव चीज़ों को लेकर। तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, एंड एक नया साइकिल खुलेगा, बट लेकिन उससे पहले तो आपकी चीज़ें एंड हो रही है। मतलब बहुत टाइम से आप ना कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो अपनी लाइफ में, और अब आप क्या कर रहे हो ना, आप पुराने चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र दे रहे हो कि अब और क्या रह गया है आपके लाइफ में, आपने सब कुछ झेल लिया है। तो इसलिए आप बहुत टायर्ड और फैटीग फील कर सकते हो, दैट आई डोंट नो दैट क्यों ये हो रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग, वाई एंड वॉट। ये वाली जो फीलिंग होती है ना हमारी, इस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है, वाई वॉट पे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, जो भी एंड हो रहा है एंड होने दीजिए। और एंड का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कोई शुरुआत नहीं हो सकती है, ऑफ कोर्स आपकी शुरुआत होगी, लेकिन क्लोजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक बात समझिएगा, एंडिंग तभी मानी जाती है जब उसका पूरी तरह से क्लोजर होता है। अगर उसका थोड़ा सा भी ओपनिंग रहता है या क्लोजर नहीं होता है, तो मीन्स कि वो चीज़ों में से कुछ ना कुछ बाहर छोटा छोटा करके निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि ये क्या है, आपको एनालाइज करना होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो,
6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि देखो आपको ना कुछ एक बहुत बड़ा मैसेज या तो मिल रहा है कि आपको लाइफ में थोड़ा सा स्लो चलने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चल रहे हो, या अगर आपका ऐसा था कि आप बहुत स्लो चल रहे थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने सुना होगा, तो स्लो एंड स्टेडी इज़ विनिंग द रेस एक्चुअली। तो जो भी चीज़ें आप एकम्प्लिश अपने लाइफ में करना चाह रहे हो, कुछ जीतना चाह रहे हो, कुछ चाहते हो, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और अभी वो टाइम एक्चुअली में आ गया है जहाँ पे आपके जो एफ़र्ट्स लगे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप आसपास कर रहे हो, उन सब के जो रिज़ल्ट है वो आपको अभी मिल रहा है धीरे धीरे करके। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक। मतलब आप बहुत टाइम से आए तो एक गिवर एनर्जी में थे जहाँ पे आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, इमोशंस वाइज हो, कैसा भी हो, वो चीज़ें आपको इन रिवर्स में मिल रही हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कुछ जगह पे आपको हो सकता है कि गिव एंड टेक करना भी पड़ सकता है। यानी कि कुछ जगह पे ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि कुछ जगह पे ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी चीज़ें कुछ लोगों को देनी है जो आप नहीं दे पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो कुछ लोगों को आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है प्रिपेयर रहिए अपनी चीज़ों को लेकर, बिकॉज़ येस हो सकता है दैट आपको वो चीज़ें देनी पड़ जाए। ओके, एंड देनी पड़ जाए मतलब आपको यूनिवर्स मेक श्योर करेगा कि वो चीज़ें आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। जिस भी पर्सन को लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक लेन देन वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आते आते रुक रही है, या तो पैसा आते आते रुक रहा है, या पैसा जो आ रहा है वो बहुत स्लो तरीके से आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे आपको ये थोड़ा हो सकता है कि आप समझ ना पाओ इस चीज़ को। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय सेजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं बताना चाह रहे हो, अपने मन में कोई बात है, कोई चीज़ें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो बट आप नहीं कर पा रहे हो, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये एक्सप्रेस करना। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो इमोशंस है ना, वो इतना ज़्यादा ऊर्जा आपकी आ रही है इससे कि आप इसको बिना एक्सप्रेस करे बगैर रह नहीं पा रहे हो। और ये चीज़ आपके लिए ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि भाई इसको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि एस ऑफ कप्स हमें ये बोलता है कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारे इमोशंस बह रहे हैं, हमारे इमोशंस शो हो रहे हैं, और किसको शो करना है इमोशन, ये कन्फ्यूज़न यहाँ बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान भी कर रही होगी, आप खुद भी एनालाइज कर रहे होगे। तो कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस जुड़ा हुआ है जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। बट यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए ये भी है सजिटेरियस कि कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस को एक बार गो थ्रू करोगे कि कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आप सही थे, या कौन सी चीज़ आपके लाइफ से
क्यों ले ली गई है, क्यों छीन ली गई है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। बट थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट वाला भी हो सकता है, इमोशन से भरा हुआ भी हो सकता है, जहाँ पे आप खुद के साथ एक्चुअली वो कहते हैं ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन को, जहाँ पे आप बहुत अकेला कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो और ये इमोशंस निकल रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं। ये इमोशंस अब आप लोगों के साथ फील कर रहे हो, ये इमोशंस अब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हो। फील कर रहे हो बट शेयर नहीं करना चाहते हो। आप खुद से कुछ बात करना चाहते हो, आप खुद के अंदर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा झांकना चाहते हो कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शेयर करना है मेरे को। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत क्विक रीडिंग होगी है। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो कैप्रिकॉर्न, ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ना अपने करियर, क्योंकि ये कार्ड ना करियर से रिलेटेड थोड़ा सा आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने करियर में ना कुछ करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हो और उसकी कहीं पे वेट हो रही है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आप वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें थोड़ा सा रुक के आपको इसके डिसीजंस लेने हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो कि रुक के इसके डिसीजंस लिए जा सकते हैं एंड आप ले भी रहे हो, रुक के आप डिसीजंस ले भी रहे हो और आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। बट थोड़ा सा और आपको इस हफ्ते वेट करना होगा। कुछ पेंडिंग टास्क हैं आपके काम के जो आपने कंप्लीट नहीं करे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कंप्लीट करना पड़े। कुछ पेंडिंग टास्क हो सकता है जो आपको कंप्लीट करना पड़े, कुछ पेंडिंग चीज़ें हो सकती है जो आपने छोड़ी हुई है और आपको अभी कंप्लीट करना ही करना है। सो यू नो, यस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग या एंड यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि आप बहुत सारे लोगों का अपॉर्चुनिटीज़ का वेट भी कर रहे हो। आपने हो सकता है कि बहुत मेहनत करी है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तो आप अब वेट कर रहे हो। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि छोटा मोटा आप ट्रैवल भी कहीं ना कहीं कर रहे हो और आप शायद किसी चीज़ का ना वेट कर रहे हो, लाइक यू आर वेटिंग फॉर अ शिप टू कम, वेटिंग फॉर अ बस टू कम और वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू कम, फ्लाइट टू कम कोई फ्लाइट या कोई ऐसी चीज़ आप वेट कर रहे हो कि वो कब आएंगे और आप कब जाओगे उस पर बैठ कर। तो आई डोंट नो वाई डिड आई से दिस, मे बी यूनिवर्स वॉन्ट्स टू कन्वे दिस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दिस इज एक्वारियस। हाय एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, so we have the Knight of Swords. नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि अभी इस टाइम में आपके ऊपर देखो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी इस टाइम में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में और आप अब बाज की तरह चल पड़े हो कि मुझे तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो इस हफ्ते बहुत सारे बर्डन्स होंगे काम के, बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपका ऐसा कभी लग सकता है कि मुझे भागना है, मुझे काम करना है, बहुत मेहनत करना पड़ सकता है, इधर से उधर आपकी शिफ्टिंग भी हो सकती है। तो बहुत सारे साइमल्टेनियसली ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी आपके पास, जहाँ जो आपको ऐसा फील हो सकता है कि करना है तो क्या करें, मतलब समझ में ही नहीं आएगा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ जाना है,
करना क्या है बेसिकली। तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। और परेशान मैं इतना नेगेटिव कार्ड नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे आप पॉजिटिव ही बोलूँगी कि आप बिल्कुल अपने गोल, अपने जो हमारा जो गोल होता है ना उसके ऊपर आप फोकस करते हुए आगे बढ़ोगे। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए जो आप करने वाले हो, बिकॉज़ इस चीज़ में आपको बहुत सारी अपनी खुद की भी ग्रोथ दिखेगी। आप खुद के अपनी चीज़ों पे भी फोकस कर पाओगे कि हाँ आप क्या कर रहे हो। एंड देन एक चीज़ बस आपको मैं बोलूँगी कि किसी भी तरीके से ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ मत लीजिए कि चाहे वो इमोशनल बोझ हो या कोई दूसरी तरीके का बोझ हो, जिम्मेदारियां का बोझ मत लीजिए। जो हो रहा है बिल्कुल फ्लो की तरह होने दीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं बिल्कुल उस पर फोकस करिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मतलब कि क्या है क्या नहीं है और क्या सही है क्या गलत है। हम खाली यही सोचने में अपना जो है टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या सही नहीं है और क्या सही होना चाहिए। इस चीज़ से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम इसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं तो हम आगे की अपनी चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे जब हम एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस हफ्ते कि आप आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गए, अब नेक्स्ट क्या करना है। और किसी अपने ऊपर कोई बोझ लेके नहीं चलना है इस हफ्ते, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसियन। हाय पाइसियंस, यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता पाइसियंस आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइसन आपके लिए द 6 ऑफ कप्स है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग सा ये पूरा हफ्ता रहेगा आपके लिए। फैमिली से भरा हुआ, इमोशन से भरा हुआ, जुड़ा हुआ। आप अपने पुराने कोई फैमिली मेम्बर्स से भी मिल सकते हो, उनके साथ एक गेट टुगेदर भी कर सकते हो, उनके साथ ऑल ऑफ अ सडन कोई प्लान भी बन सकता है आपका कि चलो अब मिलते हैं, अब थोड़ा घूमते हैं, ये करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली आपके अंदर एक ना वो कहते हैं ना कि मेमोरीज़ अचानक से याद आ जाएंगी, पुरानी चीज़ों को आप याद करोगे। फैमिली की कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप फैमिली में पार्टनरशिप के बारे में भी सोच सकते हो कि हाँ अगर आपको कोई घर खरीदना है या कुछ चीज़ें आपके खुद की कुछ चीज़ें आपको अगर करनी है तो किस तरह से आप आगे बढ़ोगे इसके बारे में आप सोचोगे बहुत ज़्यादा। ओके, सो आप बहुत ही खुश रहोगे चीज़ों को लेकर। और पता नहीं, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग से कार्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे। सो कहीं पे कोई भी ऐसी मुझे कार्ड्स नहीं दिख रहे जहाँ पे आप बहुत मोरोस हो या सैड हो और आपको समझ नहीं आएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट आप मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू एवरीवन।